हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी इंटरनल वैकेंसी रिलीज हुई है 543 पोस्ट पर। तो बम्पर वैकेंसी है, 543 पोस्ट पर कोल इंडिया में वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। वेरियस पोस्ट ऑफ पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी SECL की तरफ से, जूनियर ओवरमैन की एंड वेरियस सुपरवाइजर की, सर्वेयर की पोस्ट पर। इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी निकाली गई है, दैट इज माइनिंग डिपार्टमेंट में। एंड वेरियस ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो जो रिसेंटली जो भी ज्वाइन अप कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्ट क्वालिफिकेशंस होगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट है। SECL का हेडक्वार्टर ही बिलासपुर पड़ता है, तो यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। बट वैकेंसी इंटरनल वैकेंसीज है, ध्यान दीजिएगा। ये वैकेंसी जो रिलीज हुई है वो एक आंतरिक अधिसूचना है, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपके पास डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ या फिर कोल इंडिया में सर्विस होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी जॉब ले चुके हैं। NCL में बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ है। हमारा धनबाद जो BCCL है, CCL है, ECL है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हेडक्वार्टर वगैरह, तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेते हैं। तो कोल इंडिया के इन्फॉर्मेशन देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। चाहे जिस भी प्रकार की रिक्रूटमेंट निकले, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी 543 यानी 543 पोस्ट पर वैकेंसीज है। SC में 118 है, ST के लिए 48, PW एंड जनरल में सबसे बड़ी वैकेंसी 356 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। चलिए हम कैडर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैडर ऑफ स्कीम्स क्या होने वाला है। ये जो फॉर्म है, ये जो वैकेंसीज है, दो टाइप की वैकेंसीज आपकी होगी, और दोनों अलग अलग डेजिग्नेशंस के फॉर्मेट में यहाँ पर रखा जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा इस पर भी हम आएंगे। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट फॉरमैन की। दोनों वैकेंसी असिस्टेंट फॉरमैन की है। असिस्टेंट फॉरमैन की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल TNS ग्रेड में, ग्रेड C जो ग्रुप C है उसकी लेवल पे होगा। तो ट्रेनिंग की पोस्ट होगी, असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग। अप्लाई कौन कर सकता है, तो डिप्लोमा होनी चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो 3 साल वाले, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो मोर देन 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, एक चीज़ का ध्यान, ये नहीं कि रिसेंटली आपने ज्वाइनिंग लिया 1 साल हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑन सिलेक्शन वी बी प्लेस्ड ऑफ असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड का मिलेगा ट्रेनिंग में, ANM में TSN ग्रेड C पर एज ए रिक्वायरमेंट। तो ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर इस पे भी हम आएंगे। चलिए एक और वैकेंसीज है जिसमें कि असिस्टेंट फॉरमैन की, ये दूसरी पोस्ट है। अगर आप इस पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिकल TSN ग्रेड C की पोस्ट है। तो ये ट्रेनिंग की थी और ये ट्रेनिंग की नहीं है। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा एंड नॉन डिप्लोमा होल्डर दोनों अप्लाई कर सकता है। ओके, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, अगर आपने ITI किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते क्या होनी चाहिए, सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। होल्डर हु हैव सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर वर्किंग एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इन माइंस। तो माइनिंग्स में आपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की पोस्ट में आपने काम किया है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ यानी कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर उतना एक्सपीरियंस का ज़रूरत तो आपको नहीं मिलने वाला है। ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस मान्यता रखा गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एनी परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ट्रेनिंग के बाद इस पोस्ट पर आपको जॉब मिलने वाली है। विद माइनिंग पार्ट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है उसके अंडर में आपका माइनिंग डिपार्टमेंट में काम होने चाहिए एज अ सुपरवाइजर्स रोल्स में। ओके, तो याद रखिएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोल माइनिंग में हो, ज़रूरी नहीं है ये कोल माइनिंग, कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि कोल माइनिंग में ही किया होना चाहिए। किसी में भी आपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ के रूप पे काम किया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी एनसीएल में रिसेंटली, क्योंकि हर 2 साल में वैकेंसी आती है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, तो उसमें आपने जॉब लिया है और आपके पास एलिजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं सीसीएल, एसीएल, बीसीसीएल वाले। और यहाँ तक कि जो डब्ल्यूसीएल है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, वो सब कैंडिडेट भी एलिजिबल है इस फॉर्म के फिलअप करने के लिए। तो जैसी आपकी ज़रूरत होगी, जैसी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली आपका एग्ज़ाम्स होगा, 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम्स होने वाला है। और जो टोटली जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू बेसिस पे ही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एग्जामिनेशंस पैटर्न अगर देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा एंड नॉलेज ऑफ कोल इंडिया एससीएल, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आपका जो ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो 20-20 40 क्वेश्चन आपका इधर होगी और 60 क्वेश्चन आपका ब्रांच से रिलेटेड रहने वाला है। सिलेक्शन कैटेगरी का देखा था, जनरल के लिए 35% है, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 30% टोटल मार्क्स रहेगा। तो जनरल ओबीसीज भी यहाँ पर जनरल में आप आ जाओगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो जो भी परमानेंट एम्प्लॉय या फिर एनी कैंडिडेट जो मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप इसको ज़रूर चेक करें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करें डियर। ओके, एक्टिविटी दिया गया है क्या से क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग फीलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 16 अक्टूबर एप्लीकेंट 16 अक्टूबर से इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फिलअप की 9 नवंबर 2025। ओपनिंग यूनिट एचआर वाले 10 नवंबर है, लास्ट डेट यूनिट ऑफिसर फॉरवर्डिंग के लिए 15 है और यूनिट एप्लीकेशन रीसबमिशंस के लिए देखा जाए तो 16 है नवंबर से होगा लास्ट डेट एप्लीकेशन। तो सारा चीज़ अपने गाइड आप लोग ज़रूर चेक करें इसको, लेकिन फिलहाल जान लो कि 9 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। वो तो अलग चीज़ है यहाँ पर रहने वाली। ओके, तो सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। तो जो भी डिपार्टमेंटल या फिर एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट हैं एंड एनी परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो कि एलिजिबल हैं असिस्टेंट फार्मर में अप्लाई करने के लिए, तो बेहतरीन सरकारी नौकरी है, जाइए अप्लाई कीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करेंगे कि जब कोल इंडिया में इतनी वैकेंसी खाली है तो इंटरनल वैकेंसी क्यों फेल किया जा रहा है, क्यों ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं निकलती। देखिए, हर चीज़ वैकेंसी निकलती है कोल इंडिया में, फ़िलहाल तो इंटरनल ही वैकेंसीज आ रही है। और जितनी भी वैकेंसी होती है उसका जो 30% जो वैकेंसी है वो इंटरनल फिल होता है, बाकी बात 70% जो वैकेंसी बचता है, 70% में से ऑलमोस्ट इसका वैकेंसीज का 60% वैकेंसी वो ओपन मार्केट में रिलीज होती है, 10% वैकेंसी रिजर्वेशन कोटा में, अदरवाइज पीडब्ल्यू एक्स सर्वेसन में को फिल किया जाता है। ओके, तो ये जो फील हो रहा है वो 30% वाला फील हो रहा है, नॉट देन 70%। कोल इंडिया में अभी भी वैकेंसी खाली है ना और वैसे निकालने का डेटा जारी हुआ है 5-6 हज़ार के करीब। अब देखो कब तक आती है, बाकी बात सारे डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है। फिलहाल इसको अप्लाई करें, एंजॉय करें वैकेंसी। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।